इस वीडियो में सिर्फ 40 रुपए में एक ऐसा गीज़र बनाना सीखेंगे जिससे कि पानी भी हमें गर्म मिलेगा और बिजली की बचत भी होगी। तो देखिए, जाड़ों का मौसम है और जाड़ों में पानी की ज़रूरत पड़ती है जिससे कि गर्म पानी हर किसी को मिल जाए, ये हर कोई सोचता है। तो इसके लिए हमें बहुत महंगे-महंगे गीज़र लगाने होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एक बहुत ही हल्का और सस्ता और बिजली को कम खर्च करने वाला एक ऐसा वाटर हीटर बनाकर देने वाला हूँ जो कि बहुत ही सस्ता पड़ेगा और बिजली को भी ये कम खर्च करेगा। यानी 750 वाट बिजली ये सारी खर्च करेगा, जबकि हीटर और जो गीज़र होते हैं वो 2 से और 3000 वाट तक बिजली को ख़त्म करते हैं। तो देखिए, ये इस तरह की मेरे पास एक प्रेस का एलिमेंट है और ये एम सील है और एक ये लीड है जो कि अक्सर सभी घर में मिल जाती है। तो देखिए, ये सिर्फ एक 10 रुपए का हमें एम सील लेना है और एक 30 रुपए का ये हमें एलिमेंट लेना है जो कि प्रेस का होता है। तो इसके ज़रिए बनाने वाले हैं हम एक हीट वाटर बॉयलर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखिए, इसमें मैं अभी आपको आगे ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा हीटर और कौन सा गीज़र कितने रुपए का होता है और वो कौन-कौन लोग उसको यूज़ करते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं इस हीटर के बारे में। तो देखिए, ये गीज़र है जो कि 5 से 6000 रुपए मिलता है और जब इसको प्लम्बर लगाता है तो ये 10-12 हज़ार रुपए में पड़ता है, जो कि इसको स्टैंडर्ड क्लास के लोग इसको घरों में अपने लगाते हैं, जो कि ज़्यादा खर्च का होता है। उसके बाद मीडियम रेंज में आता है ये इमर्शन रॉड, जो कि मीडियम क्लास के लोग लगाते हैं, जो कि ये भी 500 और 600 रुपए में होती है और ये भी 2000 से यानी 2000 वाट तक ये खर्चा बिजली का भी करती है, तो इसमें भी ज़्यादा खर्च होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम एक ये वाटर हीटर बनाने जा रहे हैं, इसमें सिर्फ 750 वाट बिजली खर्च आएगी और पानी भी उससे जल्दी गर्म होगा, जबकि उनमें पानी भी ज़्यादा देर में गर्म होता है और बिजली ज़्यादा खर्च होती है। तो यहाँ बिजली कम खर्च होने के साथ-साथ पानी भी बहुत जल्दी इसमें गर्म मिलने वाला है। तो देखिए, ये प्रेस का एलिमेंट है और इसको बनाना भी बहुत आसान होता है। इसको कोई भी घर बैठे ही आप इसको बना भी सकते हैं। तो देखिए, इसको बाज़ार से लेकर आ जाना है। यहाँ ये 30 से 40 रुपए में मिल जाता है और यहाँ देखिए, इसमें 2 लेग होती हैं दोनों तरफ। ये यू टाइप का एलिमेंट होता है जो कि लाइट वेट प्रेस में यूज़ किया जाता है। तो देखिए, यहाँ से सिर्फ इस पेज को खोलना है और यहाँ पर हमें ये लीड लगानी है और यहाँ हमें उसके बाद ये जो उसका ये स्क्रू है इसको अच्छे से टाइट कर देना है। चलिए, एक लेग इसकी देखिए, यहाँ पर हमने अच्छे से टाइट करने के बाद इसको कंप्लीट कर दिया है। अब जो लीड का दूसरा वाला वायर है, देखिए ये वाला वायर हम लगाएंगे इसकी दूसरी लेग पर। तो यहाँ देखिए, इससे कनेक्शन भी कितने आसान होते हैं। सिर्फ 2 वायर हमें इसके दोनों लेग पर लगा देना है। चलिए, इसकी दूसरी वाली लेग को भी हम अच्छे से टाइट कर देते हैं। यहाँ इसमें लूजिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, अच्छे से हमने इसको टाइट कर दिया है। अब हमें इसको चेक कर लेना है कि इसमें सप्लाई आ चुकी है या नहीं। तो देखिए, इसका जो ये प्लग है मैं इसके ऊपर सप्लाई से चेक कर लूँगा कि इसमें सप्लाई आ रही है या नहीं। उसके बाद मैं इसमें एम सील भरूँगा। तो देखिए, यहाँ पर हम अपनी सीरीज़ वायर उठा लेते हैं और सीरीज़ वायर उठा लेने के बाद अब हम इसको अपने सीरीज़ बोर्ड में लगाएंगे और उसके बाद यहाँ इसका जो ये एलिमेंट है इसको चेक कर लेंगे कि इसमें, क्योंकि अगर हम इसमें एमसील लगा देंगे और तब उसको चेक करेंगे और इसमें ये लीड हमारी मान लीजिए ख़राब हुई तो वहाँ पर हमें परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। तो इसलिए इसको एमसील लगाने से पहले हमें ये चेक कर लेना है कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए, यहाँ पर जैसे ही मैंने इसमें अपनी सीरीज़ वायर को लगाया है तो देखिए बहुत अच्छे से ये यहाँ पर इसमें सप्लाई जा रही है। यानी यहाँ पर देखिए, आप इसमें स्पार्किंग होती हुई आपको दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल ठीक है, यानी इसके अंदर सप्लाई जा रही है, यानी हमारी जो ये मेन लीड है ये बिल्कुल ओके है।
तो अब हम देखिए निकालेंगे एम सील, और एम सील को निकालने के बाद इसमें दो पीस निकलते हैं, एक वाइट कलर का और एक ब्लैक कलर का। तो यहाँ से हम इसको दोनों को ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद इसके जो अंदर केमिकल होता है उसको बाहर निकालेंगे। चाहे तो आप कैंची से भी इसको कटिंग कर सकते हैं, और चाहे तो इसको हाथ से भी खोल सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन इसमें होते हैं, जिस तरह से भी आप इसको खोलना चाहें उसको खोल सकते हैं। तो देखिए ये एक पैकेट देखिए हमने इसका खोल लिया, और उसके अंदर से ये निकला है एक अलग कलर का केमिकल। और अब दूसरी वाली जो पैकिंग है उसको भी हम खोलेंगे, तो वहाँ से देखिए इसमें निकलेगा दूसरे कलर का केमिकल। तो देखिए यहाँ ये ब्लैक कलर का केमिकल निकला है। इससे पहला जो केमिकल था वो कुछ भूरे कलर का केमिकल था, जो कि अब ये देखिए दोनों अलग अलग कलर के केमिकल हैं। अब हमें क्या करना होता है, इन दोनों को एक जगह रख लेना होता है देखिए इस तरह से, और इनको अच्छे से मिक्स करना होता है। तो इस तरह से कर करके देखिए हम इसको बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये सिर्फ एक ही कलर का बन जाएगा। यानी इसके बाद अब ये फिर ब्लैक कलर का बन जाता है। जब दोनों केमिकल इसमें मिक्स हो जाते हैं तो ये सिर्फ एक ही कलर का बच जाता है। देखिए इस तरह का ये मिक्स हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमें इसके दो टुकड़े कर लेने हैं। एक टुकड़ा हमें एक लेग पर लगाना है, और एक टुकड़ा दूसरी लेग पर लगाना है। तो देखिए इस तरह से हमें इसको यहाँ से अच्छे से ढक देना है, और ढक देने के बाद अब हमें यहाँ इसको इस तरह से गोलाई बना देनी है, जिससे कि इसके अंदर पानी बिल्कुल भी अंदर नहीं पहुँच पाएगा। तो इससे क्या होगा, जब हम इसको अंदर डुबाएंगे तो अगर ये पूरा भी डूब जाएगा तो वहाँ जो इससे कनेक्शन होते हैं ये पानी में नहीं डूबेंगे, और ना ही पानी में स्पार्किंग होगी, और ना ही जल्दी से ये वायर इसका जलेगा। क्योंकि जब दोनों वायर इसके पानी में डूब जाएंगे तो वहाँ स्पार्किंग होने के साथ साथ करंट भी आ जाएगा, और उसमें करंट भी आ सकता है, और साथ ही साथ इसके जो वायर है वो जल भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों लेग पर इसका अच्छे से इसका जो ये एम सील है इसको अच्छे से कवर कर लिया है। यानी अब इसमें बिल्कुल भी लीकेज नहीं होगी, पानी इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो देखिए अब हम इसको धूप में रखने के लिए रख देते हैं। कम से कम 2 घंटे धूप में रख लेने के बाद ये सूख जाएगा, और उसके बाद अब हम इसको उठाएंगे, और उठाने के बाद इसको पानी गर्म करेंगे। तो देखिए ये अब मेरा जो एलिमेंट है ये बिल्कुल सूख चुका है, और मैं पानी भी यहाँ पर ले आया हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से अब आप इसको अपने हिसाब से एक लकड़ी या किसी चीज़ पर भी इसको इस तरह से अपने हिसाब से इसको इस तरह से फिट कर लीजिए, जिससे कि ये जितना हमें इसको डुबाना होता है उतना ये डूब जाए। तो देखिए मैंने इसको जहाँ तक मैंने अनसील लगाई है वहाँ तक इसमें डुबा दिया। उसके बाद यहाँ जो ये एक छड़ी रखी हुई है लकड़ी की, वहाँ उसको मैंने अच्छे से लपेट दिया है, जिससे कि ये और अंदर तक नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको दिखा दिया है, आप अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। यानी आप इसको केबल टाई वगैरह से भी सेट कर सकते हैं, यानी लकड़ी पर बांधने के बाद वहाँ पर आप केबल टाई लगा सकते हैं, जिससे कि ये एक ही जगह सेट हो जाएगा। तो अपने अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब मैंने इसके अंदर सप्लाई दे दी है, और सप्लाई देने के बाद अब देखिए इसको चेक कर लेते हैं कि ये पानी इसमें गर्म होने लगा है या नहीं। पानी इसमें मैंने कम इसलिए रखा है जिससे कि ये पानी जल्दी से बॉईल हो जाएगा, और वीडियो ज़्यादा देर तक मुझे बनानी नहीं पड़ेगी, जिससे कि आपका टाइम भी वेस्ट होने से बच जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए इसमें पानी गर्म होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, यानी बहुत ज़्यादा भाप भी इसमें उठती हुई दिखाई दे रही है। तो अब ये बहुत ही अच्छे से पानी को हीट कर रहा है, यानी बॉईल कर रहा है। तो इस तरह से हम देखिए सिर्फ 40 रुपये में एक ऐसा हीटर बना सकते हैं, जो कि बहुत ही जल्दी पानी को गर्म भी करेगा और बिजली भी हमारी बचाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने एक छोटा हीटर यानी वाटर बॉयलर बनाना सीख लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन पर भी प्रेस करें, जिससे कि मैं जैसे ही नई वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसका मैसेज मिल जाएगा, और आप ये जान जाएंगे कि वीडियो नई वाली आ चुकी है। और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल MJR टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो।